नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर रामपुर में प्रचार प्रसार करने में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में रामपुर के बिलासपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा जीरो सीट पर आने वाली है। उनको रामपुर से कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, रोज कैंडिडेट बदल रहे हैं, उनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। जब जब सपा सरकार रही है, गुंडे माफिया मवाली गरीब व्यापारी किसानों को परेशान करते हैं और यूपी की जनता ने उन्हें नकार दिया है। सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम सिंह लोधी जी एक तरफा चुनाव जीत रहे प्रचंड बहुमत के साथ। यहाँ जब हम पहुँचे तो हमने बूथ अध्यक्षों से बात किया है, अपने बीएलए से बात किया है और हमने संत समाज में जाकर के बात किया है। सभी लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी ने गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। रामपुर का नाम आज आतंक के लिए नहीं है, रामपुर का नाम आज डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। और घनश्याम लोधी जी ने रामपुर में इतना अधिक डेवलपमेंट करा, विकास कार्य कराया है। हमारे माननीय मंत्री औलख जी ने इतने विकास कार्य कराए हैं कि सब लोगों का मानना है जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट रामपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। खबर बाराबंकी से है, जहां लखनऊ पिकनिक मनाने गए विकासखंड सूरतगंज के कंपोजिट विद्यालय के बच्चों की बस हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान लखनऊ चिड़ियाघर से वापस लौटते समय तेज रफ्तार स्कूली बस पलटने से बस में सवार 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो तेज रफ्तार स्कूली बस पलट गई है। दरअसल बच्चे पिकनिक मनाने गए थे, इसी दौरान चिड़ियाघर से वापस जाते समय तेज रफ्तार स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है, जिसमें बस सवार 6 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है। वही 25 लोग घायल बताए गए हैं। लगभग 5:30 पौने 6 बजे पिकनिक देवा फतेहपुर रोड पर एक बस जो कि फरक्का स्कूल है सूरतगंज का फरक्का, वो अपने शैक्षणिक भ्रमण पर गई थी लखनऊ बच्चों के साथ और कुछ टीचर भी थे। वो जब वापस जा रही थी तो देवा से फतेहपुर के पास सगारपुर एक जगह है, वहाँ पर अचानक से एक बाइक आ गई। उस बाइक को बचाने के क्रम में वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कुछ लोग इसमें इंजर्ड हैं और 4 लोगों की मृत्यु अभी तक रिपोर्टेड है। सभी को जितने भी घायल हैं उनको समुचित एवं सघन चिकित्सा हेतु तुरंत उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है और तुरंत वहाँ पे चिकित्सा कार्रवाई हो रही है। ठीक है, और बस को भी जो भी अन्य लोग हैं इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। सभी सबसे पहले प्राथमिक उपचार सभी को यहाँ पे दिया गया सीएचसी में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इनको सघन चिकित्सा उपलब्ध कराई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मंगलवार को कन्नौज पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव को 51 किलो की माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों को संबोधित किया। अखिलेश के इस दौरे को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कन्नौज से लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने आज प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। ये जो दुर्व्यवहार का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया है भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया, इसका जवाब जनता देने जा रही है इस बार। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारें दंगा करवाती थी और गुंडे सुरक्षित थे, लेकिन इस बार गुंडे असुरक्षित। जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस लेता हो, उससे बड़ा कौन हो सकता है? जो मुख्यमंत्री पर अपने मुकदमे वापस लगने का आरोप हो, लगाने का आरोप वापस लेने का, कोई नहीं जानता क्या? कौन नहीं जानता कि उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए? क्या कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना हुआ जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हो? और फिर माफिया की सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? टॉप 10 उत्तर प्रदेश के कौन माफिया हैं, उसकी सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? ये जानबूझ करके माफिया और इस तरह की बहस में सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जो पेपर लीक हुए हैं, जो अब तक की 10 परीक्षा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देती है। वो दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाले केस में 6 महीने से जेल में बंद थे। ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वहीं उनको जमानत मिलने के बाद लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया।
के पीछे पिछले 6 महीने से नरेंद्र मोदी जी जांच करवा रहे ईडी और सीबीआई के द्वारा, और न जाने कितने अनर्गल आरोप लगाए गए उस ईमानदार शख्सियत के ऊपर। लेकिन आप सोचिए कि 2 साल हो गए इस पूरी जांच को, 2 रुपए का मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की संस्था ईडी और सीबीआई। और आज जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारने का काम किया खास करके भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर, कि 2 साल से आप सोचिए जिसकी जांच करें उसमें 2 रुपए का आप सबूत नहीं दे पाए। जो हमारे सारे साथी हैं उनको में आप देख रहे होंगे कि उन लोगों में किस तरह से खुशियां हैं, क्योंकि ये खुशी जीत की है, सच्चाई की है और जनता की है। क्योंकि ये संजय सिंह जो है हमेशा महिलाओं के लिए बोले हैं, बुजुर्गों के लिए बोले हैं, और इन्होंने हमेशा सवाल किया है। मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर सवाल अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम है संजय सिंह, और संजय सिंह जब तक रहेंगे वो दहाड़ते रहेंगे। और मोदी जी लखनऊ में आज कांग्रेस मुख्यालय पर एक बड़े नेता ने पार्टी का दामन थामा है। रेवती रमन सिंह के पुत्र उज्जवल रमन सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। मैम, उज्जवल रमन सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी प्रयागराज रीजन में, क्योंकि आप खुद भी वहीं से आती हैं? बहुत मजबूती मिलेगी और एक बड़ी राजनीतिक विरासत लेकर के उज्जवल जी आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि उनके आने से हमारे प्रयागराज में और अगल बगल में मजबूती मिलेगी। मैम, वहाँ से सांसद रीता बहुगुणा जोशी का पार्टी ने टिकट काट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब वहाँ से भाजपा कहाँ है भैया, अभी तो लिस्ट ही नहीं आई है। होल्ड कर दिया मैम सांसद जी करने दीजिए, ये उनका आपस का मामला है। हमें वो किसको टिकट दे रहे हैं हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने एक ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया है गठबंधन की ओर से, जो एक बड़ी विरासत के राजनीतिक विरासत की धरोहर लेकर के हमारे पास है। प्रियंका जी क्या रायबरेली से चुनाव लड़ रही है? हम सब लोग का प्रस्ताव है, ये तो कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव रहा है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को, जिन्होंने बताया कि हम सबका प्रस्ताव है प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव में नेताओं के इधर से उधर और उधर से इधर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री उज्जवल रमन सिंह सपा की साइकिल से उतरकर कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आए। उज्जवल रमन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर रेवती रमन सिंह के बेटे हैं। वहीं कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री उज्जवल रमन सिंह से प्राइम टीवी ने खास बातचीत करके उनकी चुनावी रणनीतियों के बारे में जानकारी हासिल की और इस दौरान उनकी तरफ से क्या बड़ी बातें कही गई हैं, एक बार वो सुनते हैं। प्रयागराज से प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं, आपको क्या कहेंगे? तो निस्संदेह मजबूती के साथ अगर प्रत्याशी बनाया जाएगा तो निस्संदेह इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है इसका मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। सर, आपके पिताजी पहले भी 2 बार सांसद रहे प्रयागराज सीट से, तो कितना टफ होगा चुनाव, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी का वहाँ से बीजेपी टिकट काट रही है? देखिए, हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है और निस्संदेह हर चुनाव जो है मुश्किल होता है, लेकिन जनता का आक्रोश और जन सहयोग के बदौलत हम इस चुनाव को आगे लड़ेंगे। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता उज्जवल रमन सिंह को, जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है और बताया है कि हम चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेंगे प्रयागराज से। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। यूपी की लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है। वहीं आज सीएम के मंच पर पहुंचने के पहले ही वो रोती हुई नजर आई। वहीं उन्होंने बताया कि वो राजा दशरथ की कहानी सुनकर रोने लगी थी। उन्होंने यहां तक कहा कि वो इतनी कमजोर नहीं है जो टिकट कटने से रोने लगे। फिलहाल उनके रोने का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था, तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है, तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। टिकट को लेकर तो कोई ऐसा अंदर से कोई चीज सामने निकल कर नहीं आएगी? टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ अपना चुनाव समझ करके, मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता तो। पार्टी में मान सम्मान को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है? कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब भी कोई दिक्कत होती तो भी मैं कार्यक्रम से दूरी बना करके रखती।
अब अगली खबर अमरोहा से है, जहां भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के फार्म हाउस पर सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट को संबोधित करने के लिए वो पहुंचे थे, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा के नेता धर्मेंद्र सिंह यादव और अरविंद केजरीवाल समेत कांग्रेस के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी स्थापित किया है। मैं यही कहूंगा, एक के बाद दूसरा भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का नेता शराब घोटाले में जेल गया और कैसे इन्होंने देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया। ये दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है देखकर कि कैसे दिल्ली की जनता को ठगा और फिर ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। पहले ठगा जनता को सत्ता में आने के लिए झूठे बोल के कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक नहीं अधिकतर सभी इनके नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी की जांच के बावजूद वहां नहीं गए तो उसके बाद गिरफ्तारी हो गई, 6-6 महीने से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है। ये अपने आप दिखाता है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी कड़ी में चुनाव से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला भी राम की नगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला का दर्शन किया और कहा कि अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने का काम कर रही है। प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आया हूं। राम हम सभी लोगों के आराध्य हैं और पूरी तौर पर अगर ये कहिए कि भारत की पूरी अस्मिता जुड़ी है तो भगवान श्री राम से जुड़ी है। इस नाते मैं आज यहाँ आया हूँ, उनका दर्शन करूँगा, राष्ट्र के उन्नयन के लिए उनसे प्रार्थना करूँगा और फिर वापस शिमला चला जाऊँगा। पहले की अयोध्या में अब की अयोध्या में कितना अंतर देख रहे हैं आप? नहीं, पहले के अयोध्या में और आज के अयोध्या में तो बहुत अंतर आया है। पहले अयोध्या सुनी थी, अब राम आ गए हैं तो अयोध्या पूरी तौर पर लोगों के लिए आकर्षण की केंद्र हो गई है और ये कहा जाए कि अयोध्या उत्तर प्रदेश की जीडीपी हो गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जेल में बंद बेटे अब्बास अंसारी की जमानत के जो प्रयास है वो और ज्यादा तेजी से किए जा रहे हैं। वहीं मंगलवार को पत्नी निखत और भाई उमर अंसारी ने जेल में बंद अब्बास अंसारी से मुलाकात की। करीब 50 मिनट तक अब्बास अंसारी से मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकलते हुए उमर अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जमानत को लेकर प्रयास चल रहे हैं, उम्मीद है जल्द ही जमानत हो जाए। मुलाकात हो गई, जो जाहिर बात है उनके पिता हमारे पिता हैं, एक बेटे का क्या हाल होगा वही है। ठीक है, हिम्मत से है, ठीक है, स्वस्थ है, खाना वाना खा रहे, रोज़ा है, रोज़ा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। जो एक पुत्र अपने पिता के लिए, पुत्र अपने पिता को कुछ दे नहीं सकता, बस उनकी सेवा कर सकता है, उनके लिए दुआ कर सकता है और सारी उम्र यही करे, वही काफ़ी। पुत्र अपने पिता को। उमर भाई, क्या कहते हैं, आप लोग जो है शुरू से सवाल उठाते रहे हो लेकर के, इस पर कुछ कहना चाहिए? सब के बारे में सब कह चुके हैं, अब ये दस्तूर, ये मौका, ये वक्त नहीं है, अब सब आप लोग को जानते हैं। जमानत का प्रयास चल रहा है क्या? जी चल रहा है, कोर्ट में लंबी हाई कोर्ट। अब अगली खबर महराजगंज से है, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जिला मुख्यालय के भाजपा कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विपक्षी दलों को भी जमकर घेरा। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों के लोग जोर शोर से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जोर से वहां पर अपनी आवाज को रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी कहा है कि देश के 140 करोड़ परिवार का जो हमारा परिवार है, उसका जो भी भ्रष्टाचार हुआ, एक एक पैसा उनको लौटाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस पहले केजरीवाल को उसी दिल्ली में इस्तीफा की मांग कर रही थी,
भाजपा के नेता जिला स्तर पर जाकर विपक्षी गठबंधन की पोल खोलेंगे। इसके लिए भाजपा ने जिला स्तर पर प्रेस वार्ता करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने वाराणसी में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने केजरीवाल को भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। वहीं लोकसभा की बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। इस बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 15 दिन पहले ही पार्टी ने 191 प्रत्याशी घोषित किए हैं, आगे बढ़ के कदम उठाए हैं और चरणबद्ध तरीके से जहां प्रथम द्वितीय तृतीय चरण का ऐसा क्रम रहा, उस क्रम से प्रत्याशी क्रमशः घोषित हो रहे हैं। आपको शीघ्र ही सामने आ जाएगा। चुनाव मैदान में उनको मतदान होगा, परिणाम आएगा। जनता का प्रबल आशीर्वाद हमें 14 में 19 में माननीय मोदी जी की अगुवाई में मिला है और वह बहुत ही प्रबल आशीर्वाद मेरे 10 साल का माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से और माननीय योगी जी के सहयोग से किए गए कार्यों से जनता प्रसन्न है और आप प्रबल जनमत से आशीर्वाद पाएंगे, हमें मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लोकसभा चुनाव को लेकर और अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार को लेकर यूपी के सहारनपुर में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने डेरा डाल दिया है, जहां भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल को हर संभव जीत दिलाने का वादा भी किया जा रहा है। वही आज सहारनपुर में यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां स्वतंत्र देव सिंह ने गठबंधन की एकता पर भी जमकर निशाना साधा है। क्या है, ये लोगों का आपस में कहीं तालमेल भी नहीं है, आपस में एक दूसरे को के खिलाफ रहते हैं, फिर भ्रष्टाचार के नाम पर एक है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जो सपना देखा है, कोई भ्रष्टाचारी भाई आपका कोर्ट नोटिस दे रहा है, ईडी नोटिस दे रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जब से सरकार हमारी 10 साल से लोग गाली दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा जो भ्रष्टाचार किए हैं उनका पोल न खुले, वो पोल खुल रहा है। इसीलिए मैं आपके सामने जवाब पूछा उनसे कि कोई उनकी रैलियां और ये सब किसके लिए कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? नोटिस कौन को दे रहा है? अमरोहा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मुजाहिद चौधरी ने आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। मुजाहिद चौधरी ने जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार त्यागी को नामांकन पत्र सौंपा। वहीं इस दौरान मुजाहिद चौधरी भाजपा पर जमकर बरसते हुए नजर आए। बहन जी के आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी की नुमाइंदगी अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की सेवा के लिए यकीन है इंशाल्लाह चुने जाएंगे और उसके बाद जो जिम्मेदारियां बहन जी ने सौंपी हैं या कि यहाँ का लोकसभा क्षेत्र में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने के लिए काम करेंगे। क्या क्या समस्याएं हैं जो कुछ मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मेन मुद्दा चहुमुखी विकास, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। बुंदेलखंड के महोबा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए भारी संख्या में बने अधबने तमंचे और कारतूस बनाने के उपकरण बरामद किए। साथ ही 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि 3 लोग हैं, वे अवैध असला की फैक्ट्री करे हुए हैं और इसकी जब इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन पे इनपुट पे जब पुलिस द्वारा दबिश डाली गई तो 3 लोगों को इस तरह के अवैध गतिविधियों में सम्मिलित पाया गया। इनके नाम है राजू विश्वकर्मा, ये हमीरपुर का निवासी है, संतोष ये जनपद महोबा का है और ब्रिज गोपाल ये भी महोबा का है। बारात पहाड़ी एक क्षेत्र है थाना कोतवाली में, जहाँ पे अंधेरे का फायदा उठा के पहाड़ में बियाबान में ये लोग इस तरह की एक फैक्ट्री कर रहे थे, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बने व अधबने साथ ही उनको बनाने के उपकरण रिकवर किए गए हैं। इस तरह से ये एक अवैध शस्त्र बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ थाना कोतवाली पुलिस द्वारा किया गया है और इन तीनों अभियुक्तों को जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के भदेवरा से मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कुछ युवकों ने मिलकर एक दूसरे युवक के साथ जमकर मारपीट की। वही पीड़ित युवकों ने कोंच कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान कर आरोपियों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने का मुकदमा दर्ज किया है।
अगली खबर लखनऊ से है, जहां मड़ियाव गांव के रहने वाले 3 दबंगों ने बीती देर रात हेड कांस्टेबल से सरेआम पिस्टल लूट ली। दबंगों की हौसला अफजाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब उन्होंने लूट के लिए हेड कांस्टेबल को भी नहीं छोड़ा। वहीं डीसीपी के सर्विलांस और स्थानीय पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान तीनों बदमाश गिरफ्तार हो गए। स्कूटर सवार व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस का एक मुख्य आरक्षी से उनका सर्विस पिस्टल छीना गया था। प्रस्तुत घटना में थाना गाजीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 134/24 अंतर्गत धारा IPC 394, 504, 506 दर्ज किया गया था। आज अर्ली मॉर्निंग STF टीम द्वारा घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पहला अभियुक्त है आकाश मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा, दूसरा अभियुक्त है शशांक मिश्रा पुत्र सुधाकर मिश्रा, तीसरा अभियुक्त नाबालिग है। ये तीनों अभियुक्त मड़ियाव गांव बलिया में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार पुलिस और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान भारी मात्रा में कच्ची शराब को बरामद किया गया है। वहीं लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है और 3 शराब की भट्टियों की तोड़फोड़ की गई है। हालांकि शराब माफिया मौके से फरार है। प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई होती है, अभियोग भी पंजीकृत होते हैं, लगातार सख्त कार्रवाई होती है। चूँकि अब पहले से कंट्रोल जरूर है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए इसको। पहले से काफ़ी कम हुआ है, लगातार कार्रवाई चल रही है। आप द्वारा बताया कि 500 किलो लगभग लहन नष्ट किया गया, 35 लीटर शराब बरामद की गई। आखिर गिरफ्तारी कितनी हुई है? नहीं, टीम को मौके पर देख करके, चूँकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है ना, गाड़ियाँ रोड से आती हैं तो मौके से लोग फरार हो जाते हैं और फिर स्थानीय लोगों की मदद भी नहीं मिल पाती है। पूछताछ करने पे सही ढंग से पता नहीं चल पाता है, तो वो भागने में ज़रूर सफल हो जाते हैं। लेकिन चिन्हित करके जेल भी लोग गए हैं। आप देखिए, लोग जेल भी जाते हैं, मौके से पकड़े भी जाते हैं। कभी कभी तो सुबह भी हम लोग आते हैं, टाइम बदल के भी आते हैं। जो मिल जाता है उसको जेल भेजाता है, उचित कार्रवाई होती है। लगभग 3-4 भट्टी को तोड़ा गया है। उसमें लगभग 500 kg जावा पास मिला और 3500 लीटर चुलाई शराब मिला है। इसकी सूचना सर कहीं से मिली थी या ऐसे चल दिए थे? सूचना स्थानीय गोपनीय तरीका से मिला था और इलेक्शन कमीशन के अनुसार यहाँ पे छापेमारी करना इसीलिए किया गया। सर, क्या सूचना मिली थी और कितने लोग बरामद किए गए यहाँ से? लोगों की तो गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन यहाँ सूचना मिली थी कि बॉर्डर के आसपास के इलाकों में जो है ना अवैध शराब बनाया जा रहा है, जो यहाँ भी अवैध है और बिहार में तो पूर्ण रूप से शराब। कानपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर भर में ग्राउंड चेकिंग अभियान चलाया। गुज्जानी थाना क्षेत्र में FST टीम ने 27,30,000 रुपए कैश बरामद किया है। वहीं पुलिस की ग्राउंड चेकिंग के दौरान कार की डिग्गी से 18 लाख रुपए कैश मिला। लोकसभा चुनाव में अवैध कैश और असलाह के खिलाफ पुलिस ने ये चेकिंग अभियान चलाया है। स्थानीय चुनाव आयोग के निर्देश पे जो है जनपद में अनवरत चेकिंग चल रही है और उसी क्रम में जो है वो लगभग सभी जोनों में जो है चेकिंग चल रही थी। आज 2 जगह पे, एक मूलगंज में जो है वो 4 लाख और 50,000 के आसपास, 4 लाख समथिंग के आसपास जो है वो कैश रिकवर हुआ है। FST की टीम को बुलाया गया है। साथ ही साथ जो है वो एक साउथ में भी चेकिंग चल रही थी, उसमें बर्रा में भी लगभग 8 लाख समथिंग का, 8.5 लाख के आसपास जो है वो कैश रिकवर हुआ है। तो दोनों जगह पे सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं और उसको FST की टीम से रिव्यू करा करके आवश्यक ये चलती रहेगी। अभी ये जो है वो स्ट्रेटेजिक चेकिंग्स है और हमारी FST की टीम भी जो है वो भ्रमणशील है और ये जनपद में जो है चलेगी। देश विदेश में कई तरीके के मेले लगते हैं, लेकिन यूपी के कौशाम्बी जिले के कड़ा शीतला धाम में अनोखा गधर्व मेला शीतला अष्टमी और सप्तमी को लगता है। इस मेले में गधा, खच्चर और अच्छी नस्ल के घोड़ों की खरीद फरोख्त होती है। बताया जा रहा है कि अमरनाथ जी की यात्रा में, माता वैष्णव जी की यात्रा में और उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम की यात्रा में यहीं से गंधर्व जाते हैं। ये मेला हमारे पूर्वजों का मेला है, जिसमें कड़ा धाम शीतला महारानी के स्थान में लगाया गया। तो शीतला महारानी की सवारी है यहाँ पर। बहुत दूर दूर से व्यापारी आते हैं और खरीदते हैं, यहाँ से माल ले जाते हैं। घोड़ा, खच्चर, गधा, कचड़ी यहाँ बिक्री होती है और यहाँ से खरीद के बहुत दूर दूर ले जाते हैं। जिसमें हमारे पूर्वजों में यहाँ पे मेला बिरादरी के लोग भी इकट्ठा होते हैं, जिससे उनमें रिश्ते की भी बात होती है और यहाँ से रिश्ता भी तय हो जाता है। शक्तिपीठ कड़ावासिनी माता शीतला का ये प्राचीन स्थान, ये शक्तिपीठ स्थान है और माता शीतला का जो वाहन है वो है गर्दभ। माता का वाहन गर्दभ होने के नाते यहाँ प्राचीन काल से, अनादिकाल से यहाँ पे
विशाल मेले का आयोजन होता है गर्दभों का। व्यापारी लोग बाहर से यहाँ आते हैं और आके अपने कार्यों में यहाँ के गर्दभ को ले जाते हैं। विशेष करके जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा में, अमरनाथ जी की यात्रा में यहीं से गर्दभ जाते हैं, जिससे वहाँ पे भक्त लोग भगवान का दर्शन करने सुगम यात्रा महसूस करके पहुँचते हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र के रविदास मंदिर के पास का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने बाइक सवार 2 युवकों को बुरी तरीके से मारपीट कर लहूलुहान किया और मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है और पीड़ित युवकों के परिजनों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मिर्जापुर के थाना क्षेत्र के कुशियारा गांव में दर्शनार्थियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग मंदिर जा रहे थे। दर्शन करने चढ़ाई चढ़ते समय हादसा हो गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना हलिया की ग्राम कुशियारा की घटना है। आज सुबह करीब 11:30 बजे शंकर कोल और सियाराम कोल जो सगे भाई हैं, उनका परिवार अपने निजी ट्रैक्टर से पास के ही एक हनुमान जी मंदिर है, उसमें भजन कीर्तन के लिए जा रहे थे और पास में ही जोगीवीर बंधा है, वहाँ पर ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, जिससे ट्रैक्टर पलट जाने से मौके पर शंकर कोल की पुत्री रंजना और मधु की मृत्यु हो गई है। उसका भाई जो चालक था सियाराम, वो इंजर्ड है, जिसका इलाज चल रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।